निर्भय स्वामी जति जी महाराज की बोले सोनवे सदगुरु स्वामी हरिदास महाराज की बोले सोनवे सदगुरु स्वामी सुमनदास महाराज की हरि सो हीरा छाड़ के कर हुआन किया से ते नर दो जख जाएंगे तो सत भाखे रविदास परम परस गुरु भेटिए पूरब लिखित लीलाट उन मन मन ही मिले तो छूटत बजट कपाट जैसे रंग कुसुम्भ का तेसा ये संसार मेरे रमैये रंग मजीठी का तो कहो रविदास चमारे बहुत जन्म बिछरे ते माधव यहु जन्म तुम्हारे लेखे कही रविदास आस लग जियो तो चिर भवे दर्शन देखे सतगुरु के दरबार में जाइए मन बारंबार सायब हरिदास मिले गांधारी तो मैं नमन करूं हर बार। आदरणीय गुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, गुरु गद्दी पर विराजमान परातिस्मरणीय जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, आज के मंच पर विराजमान परम पूजनीय संत समाज, मेरा जैसी मेरी पवित्र बहनों, आज इस नगर खेड़े के प्रबल संस्कार हैं जो कि परम पूजनीय ब्रह्मलीन 108 संत सतगुरु स्वामी सूरदास महाराज जी की कर्म स्थली पर आप लोग आए और उन महान आत्मा ने अपने आप को 4 शब्द के अंतर्गत जोड़ा और अपने गुरुदेव की शरणागत जाने के बाद उन्होंने जो भी कर्म किया वो एक मजीठा रंग किया, एक मजीठा रंग किया, एक मजीठा रंग किया, कर्म किया। और आज उसी कर्म के वशीभूत होकर के हम लोग अपने आप को उनके श्री चरणों में और अपने इष्ट गुरुदेव के श्री चरणों में जोड़े बैठे हैं। इस क्षेत्र की महान आत्माएं परम पूजनीय ब्रह्मलीन 108 संत सतगुरु स्वामी बुद्धाराज जी महाराज, जिन्होंने अपना एक श्वास गुरु भक्ति पर जोड़ा, भूले हुए जीवों को एक नई रोशनी दी। और आज इस क्षेत्र में परम पूजनीय ब्रह्मलीन 108 संत सतगुरु स्वामी बुद्धादास महाराज जी की देन है, जो कि आज हम लोग एक प्रेम के सूत्र में बंधे हुए बैठे हैं। उन महापुरुषों का कहां तक बड़ाई क्यों, कहां तक उन विषयों के बारे में बताऊं। वे ऐसी महान आत्मा इस धरातल पर हुई जिन्होंने बागपत क्षेत्र के अंदर मेरठ क्षेत्र के अंतर्गत 2 महान आत्मा आई हमारे समाज में। परम पूजनीय ज्ञान भिक्षुक जी महाराज मेरठ की पावन धरती कारपुर से आए
और आपका जो है गांव खेड़ हटाना, खेड़ हटाने से महाराज बुद्धदार किया है। उन्हीं का प्रचार प्रसार लेकर के परम पूजनीय सतगुरु हरदास महाराज जी आए। उन्होंने मुजफ्फरनगर की पावन धरती को जनाया। जति जी महाराज जी ने मुजफ्फरनगर की पावन धरती को जनाया। अरे जब हमारे समाज में हर जिले में ऐसी ऐसी महान आत्मा हैं, तो हम दूसरों के सामने जाकर के क्यों अपना हाथ फैलाएं? अगर मांगना है तो हमें अपने महापुरुषों से मांगना चाहिए। 4 प्रकार की उत्पत्ति है और 3 प्रकार के कर्म हैं। संचित कर्म बन गया, बने संत विद्वान। अगर संचित कर्म आप लोगों का बन गया तो आप विद्वान पुरुष पैदा होंगे। दूजा कर्म, तू देख बंदे पावे पशु वृक्ष समान। अगर तेरा काम करो, किसी का धन लुटाया, किसी की कोई अपना गलत कार्य किया, तो तेरा जो जन्म जो है वो पशु योनि के अंतर्गत है। पशु योनि है। हाँ, बताने को लगे एक एक कविता आपने लगा प्रालब्ध के कारण इमली वही बेईमान। इमली का कहना है, इसे तो कर्म करालब्धि तो है ना, है? उसी कर्म के कारण जो है ना वो बेईमान होगी। कौन सी? ठग योनि। जिस हम कहेंगे भाई ठग बन गया, नू बन गया, फलाना बन गया, इल्जाम लगा कर अच्छी तरीके से और प्रथम कर्म पहचान ले। जितने तो अपने प्रथम कर्म पहचानने का कर, दान, दया, प्रणाम। ये जितनी भी दया करेगा, जितना भी कर्म करेगा, ये अच्छी योनि प्राप्त होगी और तू अच्छे कर्म के अनुसार जो है बनेगा। बहुत जन्म बिछड़े ते माधवे, यो जन्म तुम्हारे लेखे, कही रविदास आस लग जीवो, फिर भय दर्शन देखे। ये पता नहीं भाई, ये मानव योनि पता नहीं फिर मिले या ना मिले। इसमें ऐसा कर्म करके चल। कबीर साहब कह रहे कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसाम रो, और करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो प्रेमियों, 3 क्रम ये हर मानव के पास में है। जीव अजर और अमर है। जीव का जो आपने देखा होगा, इसका वेट कितना है? मात्र 10 और 12 ग्राम। आपका जो दिल का वो है 10 या 12 ग्राम का ज्यादा है। ये तो महापुरुषों का है। लेकिन हम 3 कर्मों को क्या जानेंगे? मेरा अभी धर्म सांसद के अंतर्गत दिल्ली के अंदर 3 घंटा बैठ गई, एक सड़क गई। अभी मैं उधर गया था, कानून जो तेलंगाना महाराज जी के प्रोग्राम था। वहां पर जो है सत्संग चल रहा था। मैंने कहा कि गुरु रविदास महाराज जी बनारस की पावन धरती पर हुए।
जिनकी मां का नाम कर्मा, पिता का नाम राहुल। तो मेरी तरफ को 10 आदमियों की उंगली उठी कि गांधार जी आप तो यो बता रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात को याद रखना, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, कबीर साहब को एक ही नाम दिया, कबीर साहब। उनका लालन पालन नीरू और नीमा के यहां हुआ, लहर तारा से वे उन्हें मिले। आप कोई भी ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, वही लिखा मिलेगा। नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ। भारतवर्ष के किसी भी जगह जाकर के आप पूरे वर्ल्ड में जाख लीजिए, यही मिलेगा। लेकिन हम गुरु रविदास महाराज जी को आज तक एक सूत्र में नहीं देख पाए, ना इनके मां बाप को खोज पाए। क्यों? पंजाब में इनकी मां का नाम कलसी, पिता का नाम संतोख दास, जिसे हरियाणा पंजाब मान रहा। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी मां का नाम कर्मा, पिता का नाम राहु, हरनंद दादा। आप दक्षिण उसमें जाइए, आप पूरब में, वहां इनकी मां का नाम घुरबीनिया, पिता का नाम मानदास, विजयदास नाम का लड़का। आप किसी भी प्रांत में चले जाओ, गुरु रविदास महाराज जी को एक नाम में नहीं पुकारा किसी ने। कहीं रविदास, कहीं रविदास, कहीं मणिदास, कहीं रुद्रदास, कहीं रोहिदास। जब हम आज तक का गुरु रविदास महाराज जी को मैंने धर्म सांसद में कहा कि जब इन महापुरुषों का नाम एक हो सकता है, इन सबकी जन्मस्थली एक हो सकती है, तो गुरु रविदास जी की क्यों नहीं? सब क्या देते हैं कि इनको भाई ये आप लोगों के विद्वानों की देन है, हम क्या करें। तो प्रेमियों, कहीं लिख रहे हैं मांडूगढ़ जन्म स्थान, दूसरा लिख रहे शीर गोवर्धनपुर। चलिए, कहीं कह रहे गुरु रविदास जी को जुत्ती गांठ था दिखा रहे, गुरु ग्रंथ साहब ने कहा रहा कि जुत्ती गांठ थी नहीं, चमराटा गांठ ना जनाइया, पवित्र शब्द है गुरु रविदास जी का। चमराटा गांठ ना जनाइया, लोग गठाए पनिया, आ ने जिन तोपो ने राबी ठाम रोपो, लोग लोग खड़ा विगूचा, हम बिन गांठे जाई पहुंचा, रविदास जपे राम नामा, मोयम से नहीं कामा। गुरु ग्रंथ साहब मने कर रहा, लेकिन मानना तो किसकी मानने? क्योंकि अभी तक एक संत है करमदास, करमदास जी का एक श्लोक आया, पहला श्लोक उनका आया सम्मत 1433 की, नहीं उनका जन्मदिन का क्या है गुरु रविदास जी, नहीं ओ 14 नहीं जी, सम्मत 1433 की माघ सुदी पंचरास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। यो आ गया। अब उनका मरण भी लिख रहा है गुरु ग्रंथ साहब में। गुरु ग्रंथ साहब की माने या करमदास जी की माने? सम्मत 1584 बही चित्तौड़ में भीड़, जर्जर दे कंचन भई, रवि मिलियो शरीर। उन्होंने कहा चित्तौड़ में गुरु रविदास जी के शरीर पूरे हुए। गुरु ग्रंथ साहब जी ये कह रहा है सम्मत 1584 भई बनारस भीड़, और आषाढ़ की संक्रांत को ज्योति मिलो शरीर। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा कि गुरु रविदास जी जो हैं ज्योत में जो आषाढ़ की संक्रांत को हुए।
तो जब हमारा कोई इतिहास ही नहीं, जितने भी हमारे लेखक आ रहे हैं बस सबकी अलग अलग कलम से हैं। 4 अक्षर मेरे पीछे लग गया, 4 आदमी, तो मैंने एक निशान ठा दिया। भाई के भाई की गालो 2 आदमी लग गए, इन्होंने अपना अलग ठा दिया। रामानंद जी महाराज जी की क्या गलती थी? जो उन्होंने ये तो कहा था कि चलो बनारस साध संगत जी, एक नया इतिहास रचाना है, गुरु रविदास के मंदिर नू सोने के बीच बनाना है। उन्होंने गुरु रविदास जी का मंदिर बना दिया। सुनने में जो वहां के लोग थे उन्होंने देखा कि ये पैरों की जुत्ती सिर पे आ ली, तुरंत ही उन लोगों को। और गुरु रविदास जी ने कहा आदि से प्रगट भया, पहले लिख दिया उन्होंने, आदि से प्रगट भया भया ना जा को अंत, रविदास या धर्मदास का बिरला जाने संत। जब रविदास या धर्म बना, ये उजागर तो अब सन 2009 में हुआ महाराज रामानंद जी के बाद। उसके बाद जब ये बनकर तैयार हो गया, 2 पंथ हो गए, एक आदि धर्म और एक रविदासिया धर्म। रविदासिया धर्म का जो है पल्ला झड़ गया, बैठ गया, और आदि धर्म का उठ गया। क्योंकि उस समय कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए योग किया, बाबा साहब ने योग किया। मानते हैं बाबा साहब उस समय अपने समकालीन के एक महान महापुरुष हुए, लेकिन बाबा साहब से पहले हमारे समाज के आईएएस, पीसीएस, डीसीएल और एमएसओ गए। मंगला मंगेलिया जी, राम कुमार राठौर जी, सत्य प्रकाश द्विवेदी जी, जो उस समय के, डॉक्टर बलवंत सिंह जी, जो उस समय के एक माननीय विद्वान रहे, माननीय विद्वान रहे। लेकिन उस विस्टिम सरकार के अंतर भी आज ही वही हाल है हम लोगों का। मैंने पहले भी इस मंच से पिछले साल भी एक आका कहा था, और मेरा ये भी यह है, अपने समाज में भी मैं रुक्का तार के कह रहा हूं, भाई हमने तो महाराज जी का श्री सतगुरु हरिदास रामानंद पैरामेडिकल कॉलेज, जिसमें कार्य चल रहा, लोग बाग सुख काल जहां सबको पता कार्य चल रहा, चलिए जो भी हमने जमीन ली थी अपने उससे, हमने सबसे पहले अपना ये कार्य किया। एक हमने जूनियर हाई स्कूल कंकरखेड़े में खुलवा दिया, 5-6 सिलाई सेंटर मुजफ्फरनगर में चल रहे, गांव-गांव में आप कहीं भी मालूम कर लो। 3 कंकरखेड़े में चल रहे, हमारे मनोज जी मौजूद है जिन्होंने उसका पूरा वो दिखाया लाइव, जो वहां का। चलिए, लेकिन मेरा तो मानना है, अब बता सकते हैं आप गुरु रविदास जी को कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाओ। और जानते कितने लोग हैं? जानते कितने लोग हैं गुरु रविदास जी को? नहीं, मानते नहीं। चलिए, अगर आज हम मानते ना, तो आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है ना, आप लोग जूता ना फेंकते, मुंह में हाथ दे देते। लेकिन हम जाकरे लगाने के उसमें हैं जो है। अगर हमारे समाज का कोई भी लड़का अगर कोई सी नौकरी पर चले जाना, 90% मेरे समाज के लड़के जितने डॉक्टर बने हुए मुजफ्फरनगर और मेरठ के, सारों को अदर बिरादरी की लड़की है, अपने बिरादरी किसी का नहीं। मैं जाता हूं अपने बिरादरी का नहीं, तो वे हमारे कहां से होगी? यही हमारे समाज की लड़कियां हैं। राखी का त्योहार आवेगा, भाई मैं तेरे से लूंगी, राखड़ी बांधेंगी हंसकर, हाँ वो क्या चाहो, प्रतिज्ञा भी करेगी, भाई दे राखी बांध रहा, मेरे दुख सुख में साथ रही है। हाँ वो, और फिर वह क्या करो, कब आएगा मेरे बंजारे?
वह फिर कह कब आएगा मेरे बंजारे। अरे जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखी, जिस बाप ने 18 साल तक का अपनी कमाई उस पर लगाई, जिस भाई ने उसे इतना संस्कार दिया, उसकी गर्दन नीचे को दिखाकर चली गई। क्या भाई, मैंने तो लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया है? बताओ। मैंने कहा था कि अगर जब भी अभी इलेक्शन आ रहे प्रधानी के, देख लियो जो हमारे समाज की लड़कियां अदर बिरादरी में गई ना, जहां भी चमारों का पर्चा होंगे ना, उस उठाओगे, वह जब भी वहीं चमारी रही, उसकी औकात ही वहीं रही। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है, चलिए तो इसीलिए मेरा कहने का लिए है, अरे भाई हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी, हमारे महापुरुषों ने कहा कि भाई हम चमार हैं, किसी भी पंथ में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, गुरु कोई भी हो, गुरु पूजने हैं, गुरु पूजने हैं। चलिए, अरे भाई या तो गुरुदास जी के इस शब्द को मिथ्या करो। गुरुदास जी कह रहे हैं कि ये दुकान मेरे मनमानी, दास रविदास क्या है ब्रह्म ज्ञानी। भाई ग्राहक शुद्ध उस दुकान से लेगा जो उसके मन को भावेगी है? भाई बा मुझे मदन की दुकान का सौदा पसंद आ रहा, मैं नहीं अपने भाई की दुकान से लेता है? तो ये तो भाई मेरे गुरु प्रेमियों, मेरी बहना, अगर आप अपने भाई अपने पिता से सच्चा प्रेम करते हैं तो कोई भी गलत कदम ना उठाना, क्योंकि सबको पता समय के अनुसार सबका कार्य हो जाए। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि भाई एक रहो, एक को जानो और एक बनो। अगर मेरे समाज का कोई भी गांव ऐसा होगा जिसमें सत्संग नहीं हो रहे, एक दिन में 8-8 सत्संग, 10-10 सत्संग, और मैं गला पाड़तो पाड़तो परेशान हो गया। मैंने कहा कि भाई आज इस गांव में मना लो, अगले साल दूसरे गांव में मना लो, जो इस गांव से सत्संग का पैसा इकट्ठा होता है उसे अपने एक बैंक बैलेंस बनाओ, और अपने क्षेत्र में अगर आप कोई प्राइमरी या इंटर कॉलेज या अस्पताल भी आप खोल लेंगे अपने गांव के नाम से, हैं, तो कितना अच्छा रहेगा। अरे सत्संग तो इस साल निकलने का अगले साल कर लेंगे भाई। मान लिया कम से कम जो है इस सत्संग में ना लगने में 2 लाख रुपए भाग जाएंगे। अगर हम एक साल का, एक गांव में से एक साल का हम 1 लाख रुपया भी दे रहे हैं तो हमारे इंटर कॉलेज भी होंगे, डिग्री कॉलेज भी होंगे, और हमारे हॉस्पिटल भी होंगे। पंजाब में यूं ही है, पंजाब में एक ही जगह सत्संग करोगे, गांव गांव में जाकर एक ही जगह, और जो भी आओ मन से जितना भी पैसा होगा, महाराज जी सेवा है, ये कार्य करो। आज उन्होंने अपने डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज खोल रखे, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, आपको बीए में भी नहीं मिला। जो है जी, ठीक है बहन, ठीक ठीक है भाई, एक जिले में एक स्कूल हो जाएगा ना तो भाई ठीक है। हाँ 2 कर लो, 4 कर लो बस। गुरुदेव हाँ घूंघट के
पट खोल तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोलत है पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, सतगुरु मिलेंगे, पिया मिलेंगे, हे दाता मिलेंगे, अंधार के पट खोलत है फिर मिलेंगे। हाँ घट घट में मेरा साही रमिया जी, हे घट घट में मेरा हे साही रमिया हे काटू बचान मत बोल कहे पिया मिलेंगे, हे अंतर के पट खोलत है पिया मिलेंगे। हे धन यौवनी का द्रव्य न की नारी, हे धन यौवन का हे गर्भ न की नारी, हे झूठा पच रंग चोलत है पीवा मिलेंगे, हे अंतर के पट खोलत है पीवा मिलेंगे, हे पीवा मिले, हे गुरु मिले, हे पीवा मिले, हे दाता मिले, अंतर के पट को हाँ सुन महल में दीपक बलिया हरी, हे सुन महल में दीपक बलिया हरी, हे आसान से मत डोलत है केवल मिलेंगे, ये घूंघट के पट खोलत है केवल मिलेंगे, हे
सतगुरु जी कह रहे हैं कि शरीर रूपी महल में तुझे घुसने की जो युक्ति बताएंगे वो संत महापुरुष बताएंगे। हाँ जो तय जुगा तय सोहे हे रंग महल मेरी हे जो तय जुगा तय सो हे रंग महल मेरी ये पिया पाए अनमोल पिव मिले ए घूंघट के पाट को ओलत है पिव मिलेंगे हे पिव मिलेंगे हे दाता मिलेंगे हे पिव मिलेंगे हे सतगुरु मिलेंगे अंतर के पाट को ओलत है पिव मिले अनमोल। हाँ कही कबीर भयो जब आंदन कबीर भयो जब आनन रे ये बाजे आने हाथ ढोलत पिव मिले ए अंतर के पाट को ओलत है पिव मिले हे पिव मिले हे पिव मिले हे पिव मिले हे दाता मिले अंतर के पाट को ओलत है पिया मिलेंगे हे घूंघट के पाट को ओलत है पिव मिलेंगे। इन्हीं वचनों के साथ में जय गुरुदेव धन गुरु रविदास। धन्यवाद महाराज जी, आपने अपने शब्दों के द्वारा गागर में सागर भरने का काम किया और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां जो बड़ी दूर दूर से लेकर के आप आते हैं वो समाज को दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और अब आपके सामने बावली से देवराज जी वो आ रहे हैं और इनके बाद ओमवीर जी बुटराडा से वो तैयार हैं।
भाई देखे, अरे तू अपना काम करना जाएगा यार, हम खाती यानी यार पता सकता कुछ है भाई। 27 अक्टूबर का सत्संग, 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार का सत्संग। आजा बता दे, आजा भाई 2 मिनट के लिए जय सिंह आवे, आजा यानी में सर यार खाल खोल दे। 2 मिनट से ज्यादा ना बोलिए। दूसरे के ज्ञान से ज्ञानी नहीं हो सकता कोई, और ना दूसरे के धन से धनवान हो सकता है। तेरा काम है नाम लिया रख के चला, यू थोड़ा तू गावे क्या यार उसके कुछ तो बात थोड़ा ही बने। अरे बिना ज्ञान के जो चल रहा वो कुत्ते की चुनी है, कुत्ते की चुनी है। मानव जन्म का कर्म तो एक जगह नाम थमना, जीव मानव जन्म नहीं लगा। और बिना सतगुरु के और गुरु के भजन तो हो ही नहीं सकता, बिना भजन के फिर सकता है। सतगुरु मेरे बाढ़ करते ब्रज विवार, और बिन डांडी बिल पाल ले तो रक्षा संस्कार। जैसा जैसा इस देह कर्म भी हो रहा ना, सारा तुला तुला दे रखा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। हाँ, अपने ज्ञान का काम लो, यूं ही काम करेगा। बिगड़ने ज्ञान का काम नहीं होने का, न विश्वास होने का। युद्ध और दान दे रहे तुम, यू हमें थोड़ा ही दे रहे तुम। युद्ध थारा तुम्हें ही मिलेगा, तुम्हें ही। और इसे गलत जगह वाहियात जगह लगाओगा भी सजा भुगतेगा, थारा देगा चुपचाप। ये झुकता है पेड़ 100 साल का, जब तक उसका कर्ज अदा नहीं उठेगा उसके बाद तक टिकने का नहीं। ना उसे छा दे, परामाल लग रहा, वो परामाल खा रखा उसने, ये परामाल खा रहा नहीं, वो सजा भी भुगत कर देना पड़ेगा जरूर। बख्शन जाता 84 का भोग है। हाँ, 84 को नामी छोड़ रही है। 7 जन्म है 84 के, तो 7 जन्म है, और बिना जोड़ी के फिकीरी के कांटों पर सोना पड़ेगा। हैं? हाँ, ये मनुष्य जन्म में जो स्त्री है वह दान कर्म नहीं कर रही, और जो पुरुष है वो दान कर्म नहीं कर रहा। वह सजा भुगतेगी, उसे कर रखू बढ़वा दोगी। यू है वो करक, यू है करक। हाँ, बख्शन जाता कोई भी भाई, एक वृत्ति का हिसाब देगे देगू। बोले सतगुरुदेव की, समन्दास महाराज की, समन्दास महाराज की। नहीं भी आ रहा ना नजरों से, यू मनुष्य का कर्म करे अव्या है, मनुष्य का कर्म करे अव्या है। उड़े उड़े का तो है यू मनुष्य, चमारी का पे तो पैदा हुआ, और चमारी का आखिरी का जन्म है पुछारी का। ऊंचे ऊंचे कुतुब को घूम फिर कर चमारी का आवेगा फिर, और यहाँ भजन भक्ति भी लिखी वही जाएगा फिर, और यहाँ भजन भक्ति ना मिली तो निकल जाएगा 84। एक कुत्ते बिल्ली स्वर्ग से घोड़े कीड़े मकोड़े पेड़ वृक्ष सारे मनुष्य के कर्म करे हुए बता दिया। हाँ, ए नूना डरे बिल्कुल। भाई देखे, महाराज जी ने जो अनमोल वचन कहे, बड़े सुंदर वचन है। मैं बता रहा था 27 अक्टूबर का सत्संग ग्राम सिखाड़ा जिला मुजफ्फरनगर में, और 28 अक्टूबर का भंडारा, जो बहुत विशाल और भव्य सत्संग और भंडारा होने जा रहा। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं। हमारे बीच में देवराज जी हैं बावली से, वो आपके बीच में आ रहे हैं। बोलो साधो सत साहेब।
ऊपर बजाएंगे 3 पर। आदरणीय साध संगत जी, अभी गंधारे जी बहुत अच्छी वाणी सुना कर गए। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। बहुत अच्छी बात कही। वो थोड़ा हमारे समझने की बात है, कितना हम समझे। ऐसे ही सदगुरु रविदास जी ने भी कहा, रविदास हमारे राम जी दशरथ का सुतनाई, मेरा राम बस रहा मेरे ही घटमाई। रविदास तो कावच फली तुझको छुए न कोई, ते निज नाम न जानिया। सदगुरु रविदास जी महाराज बता रहे, ते निज नाम न जानिया भला कहाँ से हो। सतगुरु जी थारी हे कृपाए चाहिए जी, हाँ कृपाए चाहिए। तो क्या हो प्रेमियों, हम अपने महापुरुषों की बात पर विचार नहीं करते, क्या करें? हाँ सनम की खोज में घायल, ओ सनम की खोज में घायल, मिले रोते हुए कितने, ओ चश्म की आवते मुँह को मिले दोते हुए कितने, सनम की खोज में घायल, हाँ सनम की खोज में घायल, मिले रोते हुए
खुदा को खुश कराने को किए कुर्बानियां लाखों। खुदा को खुश कराने को किए कुर्बानियां लाखों। हाँ कहीं तस्बीह किताबों को, हाँ कहीं तस्बीह किताबों को मिले ढोते हुए कर पहाड़ों में कहीं जंगल बाजारों में। हाँ कहीं कंकर पहाड़ों में कहीं जंगल बाजारों में। हाँ खाक और आग कांटों पर, वो खाक और आग कांटों पर मिले सोते हुए कितने। सनम के आग में मौका मिले सोते हुए कितने। सनम की खोज में घायल, सनम की खोज में घायल मिले रोते हुए कितने। हाथ संग की आव से मुँह को मिले रोते हुए कितने। सनम की खोज में घायल। खुद बे खुद हाथ अपने से मियां दो जग की क्यारी में। प्रेमियों अभी भाई रविंद्र ने प्रश्न किया था, इसे कोई फल नहीं देता, यू खुद लेवे। कहा भी है अभी खुद बे खुद हाथ अपने से मियां दो जग की क्यारी में। साहेब जी गंधारी जी बता कर तो सही गए
पर जो संचित कर्म बता के गए वो संचित कर्म को समझ नहीं पाए वे। नुका संचित कर्म अगर बन जा तो संत बने। महाराज जी संचित कर्म के संग्रह होने को जो करे इकट्ठा हो ले, इसका अच्छा करो चाहे बुरा हो सके, इकट्ठे होने को संचित कर्म। उन्होंने जवाब दिया कि संचित कर्म तब मिले संत बने। वे समझ नहीं पाए उस बात को। खुदे खुद हाथ अपने से मियाँ दो जग की क्यारी में। खुद पे खुद हाथ अपने से मियाँ दो जग की क्यारी में। अजाबा फसल के बीजे। क्या कहा? अजाब और सबाब। अजाबा फसल के बीजे मिले वो हुए कितने। हाथ सबके आज मुँह को मिले धोते हुए कितने। सनम की खोज में घायल वो सनम की खोज में घायल मिले धोते हुए कितने। सम की आव से मुँह को मिले धोते हुए कितने। सनम की खोज में घायल। किताबों के सफायों में कोई तस्वीर के दानों में। किताबों के सफायों में कोई तस्वीर के दानों में। हो जबा से तू ही तू कहते। हाँ जबा से तू ही तू कहते। मिले रोते हुए कितने। सनम के खोज में घायल। सनम के खोज में घायल मिले रोते हुए कितने। हाथ सबकी आव से मुँह को मिले रोते हुए कितने। सनम के खोज में घायल। भाई माफी।
सनम के जिक्र में हर दम लबों पर आ रही है खुशकी। हाँ सनम के जिक्र में हर दम लबों पर आ रही है खुशकी। हाँ जिंदगी हक नाथ ही, ओ जिंदगी हक नाथ ही मिले खोते हुए कितने हुए कितने सनम की फौज में घायल हो, सनम की फौज में घायल मिले रोते हुए कितने। हाथ संग की आव से मुँह को मिले रोते हुए कितने सनम की फौज में घायल। हाँ समझ कर के खुदा खुद को जुदाई का मिटा सदमा। हाँ समझ कर के खुदा खुद को जुदाई का मिटा सदमा। हाँ पार की हंस लाखों में, हाँ पार की हंस लाखों में मिले होते हुए कितने। हो कसम की आग से मुँह को मिले रोते हुए कितने सनम की खोज में घायल हो, सनम की खोज में घायल मिले रोते हुए कितने। सनम की आवाज़ मुँह को मिले रोते हुए कितने, सनम की आवाज़ मुँह को मिले रोते हुए कितने सनम की खोज में घायल। बोले सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सभी संत महापुरुषों की जय। बोले साधो जा रहेगा। देखो एक बाणी सुनामा लास्ट में बहुत बढ़िया था। मैं फिर अगर बैठती हो तो नहीं, मजाक नहीं कर रहा। बोलो सतगुरु रविदास महाराज की। भाई शोर मत मचाओ, जिसे जाना चले जाने। शोर ना। ए बहन जी इधर ध्यान लगाओ, जिन्हें जाना चले जाने। देखो अभी बड़ी सुंदर बाणी गाई, वैसे तो समझ में मेरी कुछ आया नहीं, मतलब सुंदर बाणी थी बढ़िया। इतना तो आया कि सनम की खोज में घायल लाखों, थोड़े के लाखों मान लो, यही था ना। उस परमपिता परमात्मा की याद,
रही बात इसकी, एक जगह मीरा सुंदर शब्दों में फरमाती है, मीरा कहती है नुकया काजल डारू किरकिरा लगे। जब वो सतगुरु महाराज मिल जाते ना, नुको काजल डारू किरकिरा लगे, सुरमा सहा न जाए, हर जिन नैनो मेरे पिया बसे दूजा कौन समाए। जिन नानों के अंदर मेरे पिया बस गए, उन नानों के अंदर किसी और की छवि आने वाली। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोई ना कोई तो वो सत्ता है जिसकी बात में संत कर रहे। बुद्धदास जी महाराज कह रहे, कहा मेरी बुद्ध मेरे नहीं, बुद्ध के देवा राम, हर जो देवे सोही बरत लूं और नहीं मेरे। मैं तो नहीं कह रहा, उन महापुरुषों ने कहा। अर्थात कोई ना कोई तो सत्ता है, खुदा खुदी ये नहीं हो सकता जब तक सतगुरु इस पे दया। अपने आप को मिटाना तो पड़ेगा। एक पतंगे, बहुत सारे पतंगे थे, पतंगों के शहर में एक पतंगे जैसा ही दिखने वाला जीव आ गया। उन्होंने पूछा सबने, भाई तू कौन? बोला मैं पतंगा हूं। जो उनका राजा था उसके पास में ले गए, बोला जी ये कह रहा मैं पतंगा हूं। बोला तू सच में पतंगा? बिल्कुल सच में पतंगा हूं मैं। बात करते करते सांझ होगी। जब सांझ होगी, बोला भाई एक काम कर, जाकर गांव में ये देख का दिवे बढ़ गए क्या। समझ गया ना? पतंगे से उसी से कहा जो अपने को पतंगा कह रहा था। गांव में ये देख का दिवे बढ़ गए क्या। शहर में, पूरे शहर में घूम गया हो, जगमग हो रही, ट्यूबलाइट बढ़ रही, बल्ब बढ़ रहे, दिवे बढ़ रहे। बोल रहा जी आके वापसी, बोल रहा जी शहर में इतनी बढ़िया जगमग हो रही जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। बोला सोच रहा पतंगा है नहीं। अगर पतंगा होता तो दिए पे वहीं से जड़ के भस्म हो जाता, क्योंकि पतंगा तो दिवे से प्यार करे। जब तक ऐसा प्यार हम उस मालिक से नहीं करेंगे, उस सतगुरु महाराज से नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ भी मिलने वाला, भटकते रहो जितना भटकना है। जब तक हम उस सतगुरु महाराज के चरणों में रह कर, सबसे बड़ी बात आधीन की यही है, अगर मैं सदना कसाई और बादशाह सिकंदर जैसों को पार कर सके तो फिर थारे पे भी मैं दया कर सके जरूर। खैर हमारे बीच में जो है, क्या नाम था, ओमवीर जी, ओमवीर जी हैं वो आ रहे। और इनके बाद देखो 5-10 मिनट का समय हमारे बीच में बड़े विद्वान वक्ता हैं, क्या नाम जो है, बलराज सिंह जी, वो भी तैयार रहेंगे। भाई मैंने भी अब टोक टोक के 2-3 नाम रख रखे हैं। बोलो सत्यदास महाराज की, स्वामी ज्ञान बख्शीदास महाराज की, सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, आज के सत्संग की सतनाम सदगुरु सत रविदास। नमो नमो गुरुदेव जी, धरो चरण में शीश। परम संत रविदास जी, मेरी पूर्ण विश्वे बीस। आज भी तेरी आस है और कल भी तेरी आस। शरण थारी लाग्या रहूं मेरे सतगुरु समनदास।
तेरे हाथ न आवे, इसका बंदे रोना क्या। आहा 5 तत्व गुण 3 खोज ले, फिर निर्गुण मेरे टोना क्या। हे 5 तत्व गुण 3 खोज ले, फिर निर्गुण मेरे टोना क्या। 3 5 कर ज्ञान हुआ, जिन्हें माया के बस में होना क्या। 3 5 कर ज्ञान हुआ, जिन्हें माया के बस मेरे होना क्या। कही रविदास सुनो भाई साधो, नायक झगड़ा रे जोना क्या जी। सतगुरु तो मेरे हे याद रहोगे जी। राम रसिए सारे, हरि रसिए सारे, पीवेगा पीवनिया रे। कोई पीवेगा पीवनिया, राम रसिए सारे, हरि रसिए सारे, पीवेगा पीवनिया रे। कोई पीवेगा पीवनिया, राम रसिए सारे, हरि रसिए सारे, पीवेगा पीवनिया। राम रस महंगे मोल मिले है, पीवेगा बिरला को। हाँ राम रस महंगे मोल मिले है, पीवेगा बिरला को। उस रस को तो वो जन पीगे, धड़ पसीस ना होय। राम रसिए सारे, हरि रसिए सारे, पीवेगा पीवनिया रे। कोई पीवेगा पीवनिया, राम रसिए सारे, हरि रसिए सारे, पीवेगा पीवनिया रे। हाँ पीवेगा पीवनिया रे। राम रस है सारे, हरि रसिए सारे, पीवेगा पीवनिया रे। आगे आगे धो जले रे, पाछे हरियाली होए। आगे आगे धो जले रे, पाछे हरियाली होए। बलिहारी तू प्रकट कीरे, जड़ कटे फल होय। राम रसिए सारे, हरि रसिए सारे, पीवेगा पीवनिया रे। कोई पीवेगा पीवनिया,
गपी बनिया रे। भक्ति करूं कुल है नाही, कुल बिन भक्ति न होए। भक्ति करूं है कुल है नाही, कुल बिन भक्ति न होए। दो घोड़ों के ऊपर हमने चढ़ा न देखा कोई, राम रस ऐसा रे, हरि रस ऐसा रे, पीवे गपी बनिया रे। कोई पीवे गपी बनिया, राम रस ऐसा रे, हरि रस ऐसा रे, पीवे गपी बनिया रे। भक्ति करो रे कुल रहो रे, अड़े रहो दरबार। हाँ भक्ति करो रे कुल रहो, अड़े रहो दरबार। दो घोड़ों को कौन चलावे, चारों पे यशवार, राम रसी ऐसा रे, हरि रसी ऐसा रे, पीवे गपी बनिया रे। कोई पीवे गपी बनिहार, राम रसी ऐसा रे, हरि रसी ऐसा रे, पीवे गपी बनिया रे। नाम रस पिया नावी देवी ने, पिया कबीरा दास। हे नाम रस पिया नावी देवी ने, पिया कबीरा दास। हे रविदास तो ऐसा पी के ना पीवन की आस, राम रस ऐसा रे, हरि रस ऐसा रे, पीवे गपी बनिया रे। राम रस ऐसा रे, हरि रस ऐसा रे, पीवे गपी बनिया। सतनाम सत रविदास। जोड़ तोड़ी है हाँ। मतलब मुझे ही लग रहा है ऐसा या सबको ही। चलो खैर हो तो गया। देखो अभी बड़ी सुंदर बात कही, और तो छोड़ दो, जो समझ में आई उस बात की बात कर लें। कितनी सुंदर इसके अंदर कली आई। नु कहा कुल रखो, अर्थात गृहस्थियों भी रहो, बात तो अच्छी है ना। कुल रखो भक्ति करो, पर अड़े रहो दरबार, यानी सतगुरु महाराज के दरबार में अड़े रहो। कुल रखो भक्ति करो, अड़े रहो दरबार। और दो घोड़ों की क्या पड़ी हो पंचों पे सवार। दो घोड़ों को भी छोड़ दो हुजूरों को,
गुरु रविदास जी महाराज हैं जी, 5-4 जो भी कहे होंगे। तो खैर मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है, देखो नाम रस, इस रस की अभी बताया इन्होंने, नाम रस कोई बिरला पिया करता है और वो सबके नसीब में नहीं होता। एक मैं आपको 1 मिनट में छोटी सी बड़ी अच्छी ज्ञान की बात बताऊं। बादशाह सिकंदर जिसने यहाँ खून की नदियां बहाई, जिधर को चलता था उधर कोई देश के देश जीत लिया करता था। जब उसने जीत लिए, बहुत कुछ जीता, लेकिन सब कुछ नहीं जीत पाया। एक दिन ऐसे विद्वान संत मिले, बोले रे सिकंदर एक बात बता, तेने खून की नदियां बहाई, इतने करोड़ों लोगों को मार दिया, जिधर को गया जीतता गया, अब एक बात बता, कितने दिन की जिंदगी तेरी, अब मरना भी तो है तुझे, क्योंकि बुढ़ापा आने लगा। बोला मरना भी मुझे। नुको हाँ। नुको फिर मैंने जो इतना कुछ जीता इसका क्या फायदा? बोला कोई फायदा नहीं है, मुझे पक्का मरना पड़ेगा। बोला तेरे बाप दादा मर गए, तू यहां से मर होकर आया? टेंशन दिमाग में होगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, जितने देश के अंदर विद्वान थे, मुल्ला मौलवी पादरी संत महात्मा ज्ञानी धनी जो भी थे, सबको इकट्ठा कर ले, एक सभा लगाई। उस सभा के अंदर दरबार में अपने आप बैठ गया। बोला रे विद्वानों, मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मुझे पता लगा कि मैंने इतना कुछ बड़ी मुश्किल से जीता, खून की नदियां बहाई, सच है, अब मुझे बता के मरना भी। बोला जी तो पक्का है। बोला कोई ऐसा रास्ता बताओ जो मैं इसका भोग 500-700 साल तक भोग सकूं, या तो वो रास्ता बताओ, और नहीं तो भाई पता ही तो मैं क्या होगा, राजा है। एक विद्वान संत उठे, महाराज 500-700 साल की बात छोड़ दो, 1500 साल आप इसका भोग भोगोगे, लेकिन करना आपको अकेले पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि आपको अमृत की खोज करनी पड़ेगी। अगर आपको अमृत मिल गया तो आप 1500 साल तक इसका भोग भोगोगे। बोला मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है धैर्य, बिल्कुल है, खोजोगे तो मिलेगा, लेकिन ये काम आपको बिल्कुल अकेले करना पड़ेगा, कोई आपके साथ में। शायद विद्वान संत ने एक ही बात सोची हो कि कम से कम इतने 20,000-30,000 इन विद्वानों को बचा लो, ससुरा जाएगा ढूंढता हूँ, 2-4 साल में अपना आपके लई मरबूर आ जाएगा, मिलना तो इसे, विद्वान को तो बचाओ। खोजने के लिए चल दिया, 6 महीने लगे, साल लगा, उसको अमृत का कुंड मिल गया। देखते ही उसकी थकान पल भर में दूर होगी। बैठा 1 मिनट, बैठने के बाद उसने जैसे ही अमृत की कुंड में से अमृत लिया, अंजलि भरी पीने के नाम की, मुंह तक नहीं गई, एक आवाज आई, बादशाह ठहर। बादशाह रुक गया, चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। बोला तेरा वहम है, यहाँ कौन है इस बेयाबान जंगल में? दोबारा फिर अंजलि भरी पीने के नाम की, मुंह तक नहीं गया। बादशाह पहले मेरी बात सुन। फिर देखा एक पहाड़ के पत्थर के ऊपर एक कौवा बैठा, ना उसका कोई पंख है ना कुछ है। आप कहोगे मतलब एकदम कथा ही सही, लेकिन समझाने के लिए है, हालांकि कौवा बोलता नहीं। अब वो जो कौवा बैठा, उसने कहा राजा मैंने सुना तो तलवार का धनी है, और अगर तेरी बाजू में ताकत है, तेरी तलवार में धार है, तो राजा तू मुझे मौत दे दे। बोला क्यों, क्या बात हुई? बोला बात से सलामत मैं यहाँ को भ्रमण करते हुए जा रहा था, जाते जाते मुझे पानी की प्यास लगी, मैंने इसमें से सिर्फ 2 बूंद अमृत पी लिया, 2 बूंद अमृत चख लिया। उस 2 बूंद अमृत चखने तो आज मुझे 700 साल यहाँ बैठे हो गए, मुझे मौत नहीं आ रही राजा। ना तो मैं कहीं उठ कर जा सकता, ना खा सकता, ना कुछ पी सकता, बस मुझे मौत नहीं आ रही। राजा मैंने सुना तेरी बाजू में अगर ताकत है, तेरी तलवार में धार है, तो तू मुझे मौत दे दे। बता, आधी घड़ी का सत्संग, आधी घड़ी का सत्संग वो था। बादशाह को तुरंत ज्ञान हो गया। बोला अगर मैंने इसको पी लिया, इसने तो धोखे से पिया, 700 साल बैठे हो गए, कहीं जा ही नहीं सकता। मैंने अगर ये जान पूछ कर अमृत पी लिया और मुझे 1500 साल की जिंदगी मिल भी गई, और उसमें से 100 साल की जिंदगी मैंने खाट पर टट्टी पेशाब करके काट दी, तो उस जिंदगी का कोई जीना उस अमृत को छोड़ कर चला। ऐसे ऐसे भी हुए, गुरु महाराज की शरण ली, शरण लेने के बाद में जब तक महाराज का नाम रहेगा तब तक उसका भी नाम। सबसे बड़ा अमृत गुरु का अमृत है, जो गुरु देते हैं वही अमृत है, जिसने वो चख लिया वही भवसागर पार गया। लेकिन एक बात कहूं भाई, इस बीच में कोई भी भाई नु कह नहीं भाई नुगरा मानस ना मिलो, मिलो देवराज जी, नुको नुगरा मानस ना मिलो, पापी मिलो 1000, हर एक नुगरे के शीश पे लख पापों का भार।
एक बात बताऊं ज्ञान की, हरे में से यहां कोई भी नुकरा नहीं है, हरे में से यहां कोई नुकरा नहीं है। मनमुखी हो सको और हर व्यक्ति का चिड़ाई का काम करा, चिड़ाई का गुरु है, जिस चीज का भी काम करा उसका गुरु उसने, और भी कोई ना बनाए तो माँ बाप तो गुरु है ना। नुकरा कोई नहीं है, फिर नुकरा कौन है? जिसके दर्शन करने से भी पाप लगता है, वो नुकरा वो हुआ करता है। या तो नाम दान किसी भी गुरु का लेना मत, और लेगे तो उसको छोड़। वही नुकरा है जिसने सत्संग लेके सत्संग को छोड़ दिया हो, उसके दर्शन ना हो, बाकी चाहे पापियों के 1000 के हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो समझ में आ गया ना इतना ज्ञान तो भाई। बस यही कहना चाह रहा है कि कोई सत्संग लेके छोड़ियो ना। सतनाम सत साहेब बलराज जी हैं, और बलराज जी के बाद हमारे बीच में मदन पाल जी, क्या नाम है, कहाँ के, लोनी सनोली, छोटा हो या बड़ा हो नाम तो नाम ही है, सनोली से तैयार रहेंगे मदन पाल जी। वंदे वाणी विनायक वाणी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो विस्थित संकार कारणेम क्लेशारणेम सबसे क्रीम सीताम नतोहम राम वल्लभम राम वल्लभम राम वल्लभम। इतः पूर्णात् पूर्णात् पूर्ण परात् परम आचार्य गुरु सत्यानंद व्यापक रूप हरि स्वयं। आदरणीय सभी संत महात्मा, ये साध संगत, मातृशक्तियां, बंधुवर, सभी को हमारी सत्साई बंदगी। देखिए करीब 9:30 बजे से अब 3 बजा चाहते हैं, 10:30। अच्छा, इतनी देर में लगे थे और तैयारी तो बहुत जल्दी कर रहे थे, भोजन भी नहीं खावन दिया, चलो भाई चलो भाई चलो भाई। खैर, सारी रात से आप इस सत्संग का सुख ले रहे हैं, सभी तरह की वाणियां हुई। आज तो बहुत सारे महापुरुष आप लोगों के सामने आए, सभी तरह का ज्ञान उड़ेल दिया, और करीब करीब इतना ज्ञान दे दिया जो इस जमीन से ऊपर ही ऊपर का रहा, जमीन पे तो है नहीं, इतना ज्ञान मिला। लेकिन स्वर्ग में क्या क्या मिलेगा ये बताने वाले लाखों फिरे हैं, इस धरती पे कैसे है रहना ये बताने वाला कोई नहीं। हमें तो रहना तो यहाँ है धरती पे, हमारे संत महात्माओं को यहाँ रहना है, हमारे समाज को यहाँ रहना है, और हमें उसके मिलके चलना। एक राजस्थान के महात्मा आए थे, बहुत ही सुंदर बोला, बहुत सुंदर बोला, खान पीन के ऊपर में बोला कि हम नशे का खाते हैं, नशा करते हैं, नशा करते हैं। उनके बाद मैनपुरी एटा की तरफ से थे महाराज जी, बहुत ही अच्छा बोला। उसके अलावा भी बहुत सारे वाणियों के द्वारा, बहुत सारे वचनों के द्वारा आज आपका सत्संग हो रहा। कई बात संस्कारों की भी आई, और उन संस्कारों में अब हमें यही नहीं पता लगा कि हम क्या बोले। इतना ज्ञान तो आपको मिल गया, हम तो कोई विद्वान ही नहीं, ज्ञानवान ही नहीं, क्यों जो उनके मुकाबले में आपको कुछ दे सके। लेकिन रविदास जी का, बाबा साहेब का, अन्य महापुरुषों का इतना ज्ञान आप लोगों को मिला। अभी अभी एक वाणी देवराज जी ने भी कही थी, बहुत ही सरल भाषा में है। हंसदास जी की इतनी गजलें इतनी सुंदर हैं, बहुत ही ज्यादा, और अच्छा ज्ञान देती है।
अभी संस्कारों की बात आई थी कि बच्चे जो हैं वे नाशुक्र हो गए हैं, नशे के आदी हो गए हैं। ये तो देखिए समय का प्रचलन है। पहले तो हम ही नशे के आदी हुए, तभी तो बच्चे आदी हुए नशे के। नशा तो उन्हें तो बाद में मिला मेरे प्यारों। राजस्थान जी के महात्मा थे, उन्होंने कितना सुंदर कहा कि हम अपने खान पान को सुधारें। जब हमारा खान पान गलत हो गया तो हम खुद गलत हो गए। कोई देवियों का बहाना लेता है कि अभी अभी नवरात्रे जा रहे थे। सचमुच में हम कितना ही सत्संग करें, ये प्रैक्टिकल प्रयोग में देखने में आया है कि हम इसे जुटला नहीं सकते। जिन्हें हम कहते हैं कि दिवाली मत मनाइए, करवा चौथ मत मनाइए, अहोई मत मनाइए, दूसरे त्योहार मत मनाइए। अभी एक करवा चौथ के दिन सत्संग था हमारा, जो हमेशा बड़ा सत्संग होता था, और वहां जो थे हम 100 आदमी। जहां 5000 आदमी होते थे वहां 100 आदमी थे हम। बीरबानी या माताओं की तो बात छोड़िए, अरे मर्द ही नहीं था जिन्हें हम इनका बहाना लेते हैं कि इन माताओं को समझाइए, इनको समझाइए, ये माताओं को मानती हैं। अरे हम आदमी पीछे कहाँ है? आदमी कहाँ है? उनकी तो कोई सुनता ही नहीं। उनका तो एक बहाना है, नहीं चलाती चलती तो मर्द की है। तो देखिए, हमें खुद समझना है, हम उनका तो बहाना है। सनम की याद में, अभी इतनी बढ़िया वाणी कही, सनम की याद में मिले रोते हुए कितने, चशम की आब से मुंह को मिले धोते हुए कितने। और इस गजल के अंदर तो बहुत सारी बात इस तरह की इतनी सुंदर आई है, बहुत ही सुंदर आई है कि हम अपने बच्चों की तरफ विशेष ध्यान दें। अपने बच्चों की तरफ विशेष ध्यान दें। ये महात्मा संतों की वाणियां सुन के आप लोगों को बहुत ज्ञान हो गया होगा, लेकिन हम एक गांव में सत्संग में गए और वहां अभी कुछ इंस्टीट्यूशन, अस्पताल खोलने की भी बात चल रही थी। जब पैसा था जब तो ये बात खोलने की आई नहीं, आज पैसा नहीं है तो आज खोलने की बात आई है। महाराज जी समनदास जी थे, बोरी भर के पैसा इकट्ठा होता था, पता नहीं उन्हें किसी ने सलाह नहीं दी या उनके दिमाग में नहीं तो इंस्टीट्यूशन नहीं। उस टाइम पे सरकार के साथ लड़ बड़ते, आज एड चालू होती और वो हॉस्पिटल भी, वो अस्पताल भी और वो इंस्टीट्यूशन भी जिंदा रहता। लेकिन आज वे नहीं रहे। उनके जाने के बाद अब हमें होश, लेकिन फिर भी अगर आप में सामर्थ्य है तो ये इंस्टीट्यूशन, सिलाई सेंटर खोलने का कोई सरकारी डिप्लोमा नहीं है मेरे प्यारों। ऐसा सरकारी डिप्लोमा मंजूर कराइए जिस सर्टिफिकेट को दिखा के सरकार में जाके खड़े हो सको, जिसको दिखा के 10वीं पास करते हो, बोर्ड का इम्तिहान होता है, उसको दिखा के आप कहीं भी जा सकते हो क्योंकि वो मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन की तलाश करिए जिसको पाने के बाद तुम सरकार में अपने पैर जमा सको। उस इंस्टीट्यूशन की तलाश, उन विद्याओं को ग्रहण करिए। हम मैं बता रहा था, एक गांव में सत्संग में गए, वहां 60 बच्चे हमारी जाति के उस स्कूल में, हमारी जाति का ही मास्टर, उसकी नौकरी, उन बच्चों के ऊपर अगर 40 बच्चों ने हाजिरी लगाई तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं। एक प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल में 8 मास्टर और जूनियर हाई स्कूल में 1 मास्टर, क्योंकि उसमें आपके बच्चे थे। उस मास्टर ने डिप्टी को जाके शिकायत करी, बाबूजी मेरे पास अकेले से काम नहीं संभलता, हमें एक दूसरा सहायक मास्टर दे दो।
उसने कहा भाई जब तेरे बस का काम संभालना नहीं इस्तीफा दे देना है। क्योंकि वो आपकी जाति का मास्टर, हाँ आपकी जाति का स्कूल, आपकी जाति के बच्चे थे, तो उन्होंने कह दिया कि तुम इस्तीफा दे दो, जब तुम संभाल नहीं सकते। तो वो घर घर घूमा, उन 60 बच्चों के माता पिताओं से मिला, भाई 2 घंटे के लिए भेज दे करो, इनकी हाजिरी लग जाएगी, मेरी नौकरी बची रह जाएगी। और वे क्या कहें, अरे पढ़ लिख के तो हम 1.5 लाख साहब बोलिए तू के इनका डिप्टी बनावेगा। वे माँ बाप हैं उनके जिनके पास जमीन भी है और पढ़े लिखे मास्टर हैं खुद, उनके ये वचन थे जो मास्टर हैं, उनके ये वचन थे जो दारू पी के नशे में मगशूल रहते हैं। आज भी हैं, हम गांव नाम खोलना नहीं चाहते, आज भी। तो देखिए मेरे प्यारों, हम बाबा साहेब की जय बोलते हैं, रविदास जी की जय बोलते हैं, हमारे बदले में वे पढ़ने आएंगे। संस्कार की बात कर रहे थे, जो भागी नाट्य तो शादी कर लग रहे, उनके बच्चे क्या पैदा होंगे बताइए हमें। अभी अभी महाराज जी ने इशारा किया था कि कोई लव मैरिज करता है, कोई कोर्ट मैरिज करता है, उन चीजों से बचिए, तभी तो संस्कार आएगा। और नहीं तो कोई बिहार से लेके आ रहा, जब हमारी तो चली गई गैर बिरादरी में हमारे, और हमारा बच्चा यूं ही घूम रहा, वो बिहार से लेके आ रहा, कोई मुसलमान नहीं है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, यही पता नहीं कौन है। तो कहां संस्कार रह गया मेरे प्यारे, वर्ण संकर पैदा हो रहा, तो कहां से आएगा है? अरे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, संस्कारों का तो चलन ही नहीं रहा। जो मिलके परिवार जो थे वो तो खत्म हो गया, कि ताऊ चाचा भाई बंधु सब मिलके रहा करते थे, वो चलन तो खत्म हो गया मेरे। फिर भी अगर आपको कहीं मौका मिले अपने बुजुर्गों के पास बैठने का, 1-2 घंटा बैठा करो, बैठा करो, थोड़ी बहुत समय जो कुछ भी दे सकते हो दो, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो, अपनी तरफ भी अच्छा खान पान रखो, फिर पता नहीं मौका ये जिंदगी मौका दे ना दे। साफ सुथरे रहिए, अच्छा भोजन करिए, अपने बच्चों को सही सीख दीजिए, अपने माता पिता से प्यार करिए, अपने संतों से प्यार करिए। देवियों का बहाना लगा के कहते हैं कि ये माताएं देवियों को पूजते हैं, ये नहीं पूजते। जब हम अभी बता रहा था कि वे पिता भी तो नहीं आए जो उनसे करवा चौथ मनवा रहे थे वहां, वे पिता भी तो नहीं आए, तो हम उन्हें मनवाते हैं। ये चीज छोड़ नहीं सकते, हमें पता है, कुछ नहीं छोड़ सकते, लेकिन छूट तो नहीं सकता। हाँ, अभी अभी एक बात और आई थी कि रामकृष्ण के बारे में बात आई थी। आप राम को मानते हैं, मत मानिए, कृष्ण को नहीं मानते, मत मानिए, लेकिन उनकी बुराई भी मत करिए, उनकी बुराई भी मत। जमाना किसका है? जमाना तो उसका है। हमारे एक साथ जी हैं, वो एक रेखता कहा करते हैं, चल चल रही मेरी जान प्यारी, इतना क्यों इतराती है, ठाडा ले जा वहां पकड़ के, कुछ नहीं पार पछताती। इस धरती का फार्मूला है मेरे प्यारो, ये इस धरती का फार्मूला है ये। दुकान में भी, मकान में भी, चुगान में भी, पुलिस में भी, समाज में भी, जो ताकतवर होता है डोल सा ठाकर चल पड़े, खड़ा 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 देखता ही रह जा, देखता है। तुम यहां दिल्ली के 200 किलोमीटर की एरिया में रहते हो, इसलिए तुम पढ़े लिखे भी हो, नौकरी पेशा भी हो। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर जाते ही हलक की जुबान हलक में ही है, कोई बोल नहीं पाता। और यहां भी बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो हम गांव गेल देखते हैं कि किसी का प्रधान फैसला करवा रहा, किसी का सरपंच फैसला करवा रहा, किसी का चौकी में फैसला करवा रहा, थाने लो तो उसका जा, जिसके रुपए बिखर जा, तो मेरे प्यारो, आप बहुत समझदार हो, रोज सत्संग करते हो, सत्संग करो,
लेकिन अपने परिवारों को संभाल कर रखो। दीवार में टक्कर मारोगे तो सिर फूट जाएगा। हमें दीवार के साथ चलना है, दीवार में टक्कर नहीं मारनी है। हमें समाज के साथ चलना है। आप संभल के चलिए, अपने बच्चों को भी समझाइए, आज के हालात के हिसाब से चलिए, अपनी सेवा करिए, माता पिता की भी और बहनों की भी। एक कुछ हमारे समाज में तलाक के केस बहुत ज्यादा हो गए हैं। शायद माँ बाप लोग जो हैं अपने बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हें समझाइए। परिवार में कहा सुनी भी हुआ करती है, गरम नरम भी हुआ करते हैं, लेकिन परिवार तोड़ो नहीं, उन्हें जोड़िए। उन परिवार, अपने बच्चों को कहिए बेटे मिलके चलो उस परिवार में, जिस परिवार की तुम बहू बन के गए हो उसमें मिलके चलिए। और आप भी जो आपके घर में बच्ची आई है उसको प्यार से समझाइए। आपका जीवन सुखी होगा, आपका जीवन सुखी होगा मेरे प्यारों। शब्द तो आप रोज ही गाते हैं, रोज ही गाते हो। पता नहीं कब से सत्संग होते आ रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी तभी सुखी हो सकती है। एक और बता दूं, कुछ बातें बहुत सारी इस तरह उदासीन है हमारी तरफ से, हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम ये सरकार हमारे लिए कोई उदासीन नहीं है। जब हमारे बच्चे पढ़ते जब वे कंपटीशन पास करने में कामयाब नहीं, इम्तिहान में बैठ के नाले पर वे जो है भांग रगड़ते घूम रहे हैं, तो बताइए। तो मेरे प्यारों, ये बहुत सुंदर जीवन आप लोगों को मिला है। और यही नहीं, हमें सभी जगह मिलते हैं, सभी जगह मिलते। सही बात। हम चाहे कितना भी करें, मरना चाहते हो तो अकेले करना चाहते लोग। फ्री के चक्कर में कई चक्कर का तो सारे पता दूं पता। देखिए, मैं बहुत आपका आभारी हूं। ये मेरा समाज बहुत ही ज्ञानवान है, बहुत ही बुद्धिमान है, इतने सत्संग कर रहे हैं, बहुत ही सत्संग एक एक दिन में आप अपनी नेक कमाई से इस पुरुषार्थ को करते हो, बहुत ही सुंदर है। इतना सत्संग किसी समाज में नहीं होता और कोई भगत भी नहीं है। खैर, मैं आपका आभारी हूं। दूर दराज से आके आपने इस सत्संग की शोभा बढ़ाई, मुझे यह मौका दिया। मैं भी महाराज जी का, ब्रजेश दास जी का भी, आप सभी का आभारी हूं, इस समाज का भी। आपके परिवार में सभी तरह का सुख मिले। हम अपने सतगुरु से प्रार्थना करेंगे कि आपके बच्चे पढ़े लिखे कामयाब हों, उन्हें सद्बुद्धि हो और उन्हें सरकार में स्थान मिले। ऐसा हम आप लोगों के बारे में सतगुरु से प्रार्थना करेंगे। सत्साहेब बंदगी। हेलो 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 भाई, देखिए अब आपके बीच में मदन लाल जी जो सनौली से आए हैं, और इनके बाद हमारे बीच में महाराज जी भी आ बैठे, लेकिन उससे पहले सेवादास जी का इनके बाद नंबर है। जय हो साहेब, बहुत अच्छे, धन्य हो साहेब जी को। इसमें आपको नहीं, इसको ज्यादा लगा।
हेलो 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 बस ठीक है। बोलिए जगत गुरु संत श्रवणी सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। बात नहीं आई कभी। आदमी तो बतेरे हैं, इस टीम के इतने पाया करें, बहुत सौभाग्य है हमारा। इतने बैठे हैं अभी नहीं, इस टीम तो बस ये भाई 3 हफ्ते पाया करें, 3-4 रकम पाया करें, सब सौपा हो जाए। काफी हमारा सौभाग्य है कि आज बहन जी भी बैठी हैं और हमारा पुरुष समाज भी काफी संख्या में बैठे हैं। आदरणीय आज के इस संत समागम के माननीय अध्यक्ष जी और काफी संख्या में आया संत समाज, दूर दराज से पधारी साध संगत जी, भाई साहेब जी नुने बिरजेश जी नुने जाओगे कहीं उरे आ जाओ नुने आ जाओ साहेब आ जाओ नुने बात होती है। उसका अर्थ करवा मामा आप जो मकम्मा फिर कभी नो कहूंगा जो सुने ही नहीं। अच्छा ठीक है साहेब। भाई जो आयोजक हैं आगे राम गोपाल जी, गर्म पानी मंगवा दो एक बार। तो साध संगत जी दास को भी इस कड़ी में निवेदन करने का मौका दिया है। एक वाणी से आपको, महापुरुषों की वाणी है, मेरी अपनी वाणी नहीं है, आपको संबोधित कर देता हूं। जैसे कि सतगुरु रविदास जी हमारे कुल गुरु हुए हैं, उन्होंने कभी जाति मजहब संप्रदाय की बात नहीं की। किसी भी संत ने, किसी भी मजहब संप्रदाय जाति का हुआ है, उसने मजहब संप्रदाय की बात नहीं की। उसने बात की है मानवता की। पूरे मनुष्य के ऊपर बोले, जो भी संत हुआ है जो सच्चे मायने में, उन्होंने पूरे मनुष्य को एक समझा है। तो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि वह मेरी बिरादरी, मेरा मेरा मजहब, मेरी संप्रदाय। सत्संग इन बातों से अलग हट गए है। सत्संग कुछ और है। जाति मजहब संप्रदाय की बात इसमें होनी नहीं चाहिए, मगर क्या करें, ये मेरा साधु समाज, इनसे हमें इतनी उपेक्षाएं हैं, इतनी अपेक्षाएं हैं कि ये हमारे लिए कुछ हमारे मार्गदर्शन करें, हमारे भले निमित्त के हमारा रास्ता प्रशस्त करें ये हमारे लिए। मगर बड़े दुख की बात है साध संगत जी, जैसे कि अभी हमारे साध्वी अच्छी हमारी संत हैं श्री प्रेम साहेब जी, एक बात कही थी उन्होंने, भाई 1 साल की कमाई सारे साधु दे दो और गिनन लगाना जी जो है कई काफी भर जाएंगे, इतने संत है हमारे समाज में। मगर नहीं, यू तो ऐसा काम हो रहा कि जिसे रह नहीं पाता ना कि इंगा आ जाओ, जिसे रह नहीं पाता ना इंगा आ जाओ, बस फिर बिजनेस चालू हो जाओ। ये बात मैं कई जगह कह चुका, जबकि चाहिए ही नहीं। अग्रणी पंक्ति का, अग्रणी जो अगली पंक्ति है ना, जो अग्रिम पंक्ति है, उसके समाज, उस समाज से है ये। इन्हें हम बहुत ही इज्जत की दृष्टि से देखते हैं, मगर इन उस बात पे ये खरे नहीं उतरते। क्यों? प्रेम साहिब जी ने एक बात कही थी कि भाई साल भरी कमाई दे दो, अद्दुगन होगी कहने लगे जाकत को कर पड़ेंगे हैं। जाकत भी तो 60% लोगों के इसी मामले में पड़ रहे। चलो खैर लंबी चौड़ी बात ना करके मैं एक बाणी लगा देता। आपको बात कहने को तो बहुत है, ये मेरे दिल के उद्गार है। बहुत दुख है मुझे इस बात का, क्यों मेरा साधु समाज अपनी हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा। आइए
सत्य गुरुदेव तू ही हिरनी मुर्गी खाए के ये पोखे अपनी देह रविदास एक दिन आएगा तेरे मुंह में पड़ेगी खेल। अब देख ली हम छाती में हाथ मार मार के नुके हम रविदास जी हम रविदास को मानने वाले। अब आप लोग सब विचार करके देखिए और अंदर झांक कर देखिए कि हम कहाँ तक खरे उतरते हैं इस बात पर कि मांस मदिरा से हम कितने अलग हैं। और साहेब ने बड़ी दावे के साथ बात की है, नको खेक है टट्टी को, नको मुंह में तेरे टट्टी आएगी, याद रखना मेरी बात को। अगर हम सच्चे मायने में रविदास के अनुयायी हैं तो हमें इस कार्य से बगल हो जाना चाहिए। तो साहेब जब मैं बोल के अंत बगल हट जाऊं ना